जय सिया राम। प्यारे बंधुओं, मैं एक आज जिस भाई के पुत्री संतान ज़्यादा हुई और पुत्र न हुए हो उसके वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पत्ति जरूरी है। बाकी तो पुत्र और पुत्री बराबर ही हैं, मगर पुत्रियां 2-3 हो गई और पुत्र नहीं है तो उसका तो वंश उसके साथ में वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक शास्त्रों में उपाय बताया हुआ है और ये प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, कुछ मानवों ने आजमा कर सिद्ध भी किया है कि ये ठीक है। 2-3 बच्चियां हो गई, उसके पुत्र नहीं थे तो परमात्मा की कृपा से उनके पुत्र हुए हैं। मैं आपको इस बारे में 3-4 उपाय बता रहा हूँ, कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। मेरा कोई उद्देश्य न तो कोई लड़की कम करने का है न लड़का ज़्यादा करने का है। मैं तो एक बता रहा हूँ सबकी हितार्थ वंश वृद्धि के लिए जो ज़रूरी है। अन्य तो वंश में सारी लड़कियां हो जाएगी तो फिर उसका वंश यानी उसका वंश तो वहीं ख़त्म हो जाएगा नहीं। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आप इसको आजमा करके ध्यान से मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को प्रैक्टिकल में करें। जिस भाई बहन के कन्या संतान है वह पुत्र संतान नहीं है तो वो ये उपाय करें और अवश्य पुत्र होगा। ये शास्त्रों में जगह जगह लिखा हुआ है। प्रथम नंबर 1, सौर ज्ञान। सौर यानी जिस नासिका छिद्र से श्वास आता हो उसको सौर ज्ञान बोलते हैं। जैसे माया स्वर चलता हो तो उसको बोलते हैं चंद्र स्वर, और दाहिना स्वर यानी दाएं भाग वाला स्वर चलता हो यानी इस नाक से तो उसको बोलते हैं सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में समागम करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब सूर्य स्वर आवे कैसे, उस टाइम कोई आना जरूरी नहीं है, तो मैं स्वर लाने की एक आपको बता रहा हूँ विधि। उससे आप स्वर अपना बदल सकते हैं। अपना यहाँ मारवाड़ में बोलते हैं पसवाड़ा दाब के सोना। आप चाहे कोई बोलो, मेरा मतलब है अपना माया हाथ दबा करके और दाहिने हाथ को ऊपर रख के सोने से अपना आप ऊपर वाले भाग का स्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर बायां स्वर लाना है तो दाहिना हाथ दबा के सो, बायां स्वर आ जाएगा, और बायां हाथ दबा के सो तो दायां स्वर आ जाएगा। तो अपन को सोना है बायां यानी डावा हाथ दबा कर सोने से दाहिना स्वर आ जाएगा। एक इसके बीचों बीच एक बात और ही बताता हूँ। किसी के कहीं भी दर्द हो शरीर में और दर्द ज़्यादा हो तो वो अपना स्वर पलट देवें और इस हिसाब स्वर पलटने से उसके दर्द समाप्त हो जाएगा। ये आजमाइश करके देख लें। अब मैं वापस इसी बात पाता हूँ, अपना दाहिना स्वर ले लें, यानी कोई भी स्वर चल रहा हो ध्यान कर लें भाई मेरे जीवनी नाक की फुन्नी से श्वास आ रहा है। अब क्योंकि सांस दोनों से बराबर नहीं चलता है, घंटा 1.5 घंटा एक से चलता है, फिर घंटा 1.5 में पलट जाता है। तो इस हिसाब से ये स्वर ज्ञान करके आप अपना स्वर करें बराबर। औरत सामने है तो उसका दायां हाथ दबेगा, उसका चंद्रमा का स्वर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपका सूर्य स्वर आ जाएगा। नंबर 1। अब आप बाकी आप समझ गए। सूर्य स्वर होता है तो रति क्रिया करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब नंबर 2, पत्नी के लिए। अब 2 पंसारी की दुकान से आपको जड़ी बूटी लानी है, वो बता रहा हूँ, नाम आपको आसानी से मिलती हैं। एक तो होती है पुत्रजीवी। पुत्रजीवी होती है जो होती है छोटी बादाम का आकार का होता है, छिलका ऊपर, छिलका उतारने से अंदर से निकलती है मूंगफली जैसी। वो सड़ी गली नहीं होनी चाहिए। पुत्रजीवी ले लेना पंसारी दुकान से 100 ग्राम, वो 100 ग्राम भी ले लेना।
शिवलिंग के बीज, शिवलिंग के बीज है, शिव जी की लिंग होती है वैसे के आकार का होता है बीज, वो 100 ग्राम ले लेंगे। अब इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के, यानी पुत्रजीवी के बीज निकालने के बाद में 100 ग्राम और शिवलिंगी 100 ग्राम, इनको मिक्सी कर लो, चाहे हमामदस्ते में कूट लो और महीन कर लो। एकदम चूर्ण बना मही करके बड़े छेद वाले कपड़ों से इसको छान लो अच्छी तरह से। छान करके एक एक चम्मच की मात्रा में, ज़्यादा नहीं, यानी 4 ग्राम 5 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा पुड़िया बांध लो आप। फिर ऋतु धर्म के बाद औरत चौथे दिन के बाद में हर दिन सुबह खाली पेट एक पुड़ी बछड़े वाली गाय की दूध साथ में, उस पुड़ी को पहले चाहे घोल के ले ले में, चाहे पहले मुख के अंदर लेकर के फिर ऊपर से दूध पी ले में। दूध बछड़े वाली गाय का गर्म करके ठंडा किया हुआ काम ले में। ऋतुकाल के चौथे दिन से शुरू करना है और वापस ऋतु धर्म आवे जब तक ये हरमेश सुबह सुबह लेते रहना है। बछड़े वाली गाय, पुत्रजीवी और शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, शिवलिंगी के बीज तो 100 ग्राम और पुत्रजीवी के निकाले हुए बीज 100 ग्राम बराबर मात्रा में लेके गाय के दूध में सुबह खाली पेट लेवें। नंबर 3, ऋतु धर्म निवृत्ति के चौथे दिन या छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, ये वैसे बोलते हैं समरात्रि, यानी 5वीं रात छोड़े, 7वीं छोड़ देवें, 9वीं छोड़ देवें, ऐसे मतलब एक ही बात हो वो छोड़ देवें और बेकी वाली रातों का प्रयोग करें। 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे। और इन दिनों में औरत को क्या करना है, प्रति जिस दिन चौथा दिन हो, चाहे छठा दिन हो, 8वां दिन हो, उस दिन की समय में 2 शिवलिंगी के बीज कूट करके महीन कर ले में, यानी कूट के मैं बारीक कर लें या थोड़ा रगड़ के बारीक कर ले में, मतलब घिसले में बारीक करके उसको अंदर गुड़ के अंदर वटी यानी गुड़ की गोली बना ले में। और फिर वो सोते समय 2 घंटे पहले अपने मुख में ले ले, चूसना शुरू कर दें उसको। और 1.5-2 घंटे बाद में अपना सौर ज्ञान के अनुसार ऋतु क्रिया हो तो पुत्र की उत्पत्ति अवश्य होगी। नंबर 4, रति क्रिया के बाद तुरंत औरत अपना दायां पसवाड़ा यानी दायां हाथ, दायां पसवाड़ा बोलो, दबाकर तुरंत सो जावे, यानी एकदम सीधा समान नहीं सोता रहना है और डावा हाथ दबा के भी नहीं सोना है, बायां हाथ दबा के नहीं सोना है, अपना जीवना हाथ दायां हाथ दबा कर सोना है, ठीक है। क्योंकि दाएं तरफ में लड़का होता है और बाईं तरफ में लड़की होती हैं और औरत एकदम सीधी सो जावे तो उसके नपुंसक पैदा होता है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए अपना ये भी ख्याल रखें। अब नंबर 5, आदमी सोने से पहले, अब आदमी के लिए है, 2 केले खाकर के ऊपर से दूध पी ले में। अब दूध बकरी का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गाय का दूध चलेगा, बाकी दूध नहीं। 2 केले खाकर ऊपर एक गिलास भर पाव भर दूध पी ले में, सोने से 1-2 घंटा पहले। और अपना स्वर ज्ञान यानी दायां स्वर चलना चाहिए और आप अपने संसार व्यवहार में लग जावें। परमात्मा चाहे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये शास्त्रों का सार है, कोई मेरे बनाया हुआ नहीं है और कपोल कल्पित नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई पूछना चाहता है तो मेरा नंबर तो यूट्यूब में है ही, आप पूछ लें और आपका वंशवृद्धि होगी। मैं तो वंशवृद्धि कह रहा हूँ, न तो मेरे पुत्रियों से कोई दुश्मनी है, न कोई मेरे पुत्रों से प्रेम है, मेरे समान समभाग है, समान भाव रखता हूँ सबके साथ में। मगर जानते हुए भी अगर नहीं बताएंगे तो किसी का वंश ही खत्म हो जाएगा, तो जानने वालों को तो अपराधी लगा नहीं, भाई बताया नहीं हमको। ये बात है, अजमा में इसका लाभ उठावें
और लाभ हो तो बालाजी महाराज को कुछ भोग लगावें या अपने इष्ट देव का ध्यान करके उनको कुछ अर्पण करें, यही मेरी कामना है। और कुछ धर्मादा भी करें, क्योंकि आपकी वंश की वृद्धि हुई है। वंश वृद्धि से ज़्यादा कोई भी काम श्रेष्ठ नहीं है। अगर वंश खत्म हो गया तो उसके पितरों के तर्पण भी कौन करेगा। पानी पुत्र होता है तो ही लगता है, हिंदू धर्म के अंदर पुत्र का पानी लगता है, पुत्र से दाह संस्कार होता है, पुत्र से कपाल क्रिया होती है। तो ये शास्त्र विधान है, तभी तो बता रहा हूँ भाई पुत्र प्राप्ति भी जरूरी है। पुत्रियाँ भला ही हो, मगर एक पुत्र भी हो जावे तो आपका वंश की वृद्धि हो जाएगी। अब ये अच्छा लगा वो वीडियो तो आप सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सदस्य कैसे जुड़ते हैं वो आपको मालूम है। इसको सब्सक्राइब करें, यानी घंटी वाला बटन दबावें, सदस्यता में, तो ये आगे आगे बढ़ेगा। और मेरा वीडियो बनते ही प्रथम आपको ही मिलेगा, जो सदस्य होगा उसको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे। लाइक करने से तो ठीक है, मैंने ये देख लिया भाई मेरा वीडियो इतना जनों ने देखा है, हजारों ने देखा जरूर, मगर सदस्य बढ़ेंगे तो उनको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा मैं। सदस्य लिमिट रहेंगे तो फिर वीडियो बनाने से फायदा क्या, क्योंकि मैं जानूंगा भाई इसको टेस्ट भी नहीं है दुनिया के अंदर, तो फिर हमको बनाने से मतलब ही क्या। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, जय गुरुदेव।